So today I'll tell you how to draft counter statement, but before that you need to know कौन से फेज में काउंटर स्टेटमेंट आता है। बेसिकली काउंटर स्टेटमेंट जो होता है बेसिकली जो हम नोटिस ऑफ अपोजिशन, जो अपोनेंट होता है, जब वो नोटिस ऑफ अपोजिशन सर्व कर देता है एप्लीकेंट को, जब वो दे देता है तो एप्लीकेंट के पास 2 महीने का टाइम होता है काउंटर स्टेटमेंट फाइल करने का। तो बेसिकली जो काउंटर स्टेटमेंट है वो हमारा नोटिस ऑफ अपोजिशन के रिगार्ड में जो वो आंसर देता है। अगर हम किसी मार्क को अपोज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये एडवर्टाइज जो मार्क हुआ है ये हमारे मार्क से सिमिलर या आइडेंटिकल है और इन इन ग्राउंड्स पे ये सिमिलर और आइडेंटिकल है, जब हम ये चीज किसी को दे रहे हैं ये नोटिस ऑफ अपोजिशन, तो उस इंसान को भी तो मौका मिलना चाहिए कि हम उसकी सुनेंगे सामने वाले को। दैट इज नोन एज काउंटर स्टेटमेंट, जो कि एप्लीकेंट फाइल करता है अपनी साइड से। वो उस नोटिस ऑफ अपोजिशन को अपना मेन डॉक्यूमेंट समझता है और उसके अगेंस्ट में वो काउंटर स्टेटमेंट देता है कि वट एवर ग्राउंड्स यू आर टेलिंग, नहीं वो एकदम गलत है, हम डिनाई करते हैं उनके ग्राउंड्स को एज अ एप्लीकेंट। सो I'll let you know about what is like how it looks like. Okay, I'll show you that. So here it is the counter statement. So data is confidential, so I'll hide the trademark and the application number of it. रेस्ट यू कैन सी जो हमारा काउंटर स्टेटमेंट होता है वो फॉर्म टीएमओ में हम फाइल करते हैं। पहले हम ड्राफ्ट करेंगे, मैं आपको साइट पे जाकर बताऊंगी भी कि कैसे अपलोड करना है काउंटर स्टेटमेंट। तो फॉर्म टीएमओ हो गया हमारा, ऐसे ये दिखता है कुछ काउंटर स्टेटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट जो है काउंटर स्टेटमेंट फाइल करता है अगेंस्ट द नोटिस ऑफ अपोजिशन। इतने ये जो सेक्शंस जो भी आपके लिखे हुए हैं, दीज आर इन्वॉल्व सेक्शन रिलेटेड टू द काउंटर स्टेटमेंट। फर्स्ट वी राइट हियर अबाउट द एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, जो कि हमारा है। एप्लीकेंट ये काउंटर स्टेटमेंट दे रहा है, एप्लीकेशन नंबर वगैरह डालेगा और बताएगा कि अपोजिशन नंबर कौन सा है हमें, जिसमें अपोज किया गया है, जिन्होंने किया है। देन वील राइट अबाउट आवरसेल्व्स कि हमारा एड्रेस यहाँ पर है एंड वी आर द प्रोप्राइटर और ये सब। और उसके बाद वी गिव आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट ऑफ द नोटिस ऑफ अपोजिशन। हम पैरा वाइज रिप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोटिस ऑफ अपोजिशन में जैसे पैरा 1 में दे हैव रिटन कि आपका जो मार्क है वो हमसे एकदम सिमिलर आइडेंटिकल है और आपने ये मार्क इसलिए अडॉप्ट किया बिकॉज यू वांट टू लाइक यूज आवर मार्क, है ना, और कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हो पब्लिक में, और हमारा मार्क यूज करके आप फायदा उठा रहे हो हमारी गुडविल और रेपुटेशन का। ठीक है, अगर ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है तो हम ऐसे रिप्लाई करते हैं, द कंटेंट ऑफ पैरा 1, वी आर डिनाइंग द कंटेंट ऑफ पैरा 1 ऑफ द नोटिस ऑफ अपोजिशन दैट इज सर्व्ड बाय यू। ठीक है, हम ऐसे ही डिनाई करते हैं हर एक पैराग्राफ को, हमें अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं उसके अगेंस्ट में, और ऐसे करके हम हर एक पैराग्राफ को कंसीडर करके डिनाई करते हैं। नोटिस ऑफ अपोजिशन में जो दिए होते हैं काउंटर स्टेटमेंट में, हमें यही करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, सी देखो, पैरा वाइज हम डिनाई कर रहे हैं। द कंटेंट ऑफ पैरा 1 आर डिनाइड फॉर लैक ऑफ नॉलेज एंड द अपोनेंट इज पुट टू स्ट्रिक्ट प्रूफ देयर ऑफ, मतलब वी नीड प्रूफ फॉर इट। आप अगर ऐसा बोल रहे हो तो हम डिनाई कर रहे हैं साफ साफ, और हम आपसे प्रूफ मांग रहे हैं उस चीज का। ओके, ऐसी कंटेंट ऑफ पैरा 5, 4, 3, 5, 6 एवरीथिंग, लाइक पूरा पैराग्राफ जो भी उन्होंने पैरा वाइज रिप्लाई जहां पे चाहिए होता है उन्हें, हम पूरे पैराग्राफ का उनको रिप्लाई करते हैं विद द एविडेंसेस, विद द प्रूफ दैट वी हैव। ठीक है, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, एविडेंस ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, बट वी हैव टू लाइक स्टेट द थिंग्स, हमें आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं बस। एविडेंस का जो स्टेज होता है वो जब काउंटर स्टेटमेंट जैसे हमें एप्लीकेंट ने दे दिया, अब हम जो देंगे, अब जो अपोजिशन देगा वो अपनी तरफ से एविडेंसेस देगा। वो एविडेंसेस जो होता है वो रूल 45 में होता है, और जो एविडेंसेस फ्रॉम द साइड ऑफ एप्लीकेंट, जो कि एविडेंस फ्रॉम द साइड ऑफ अपोजिशन के बाद आता है, फिर वो एप्लीकेंट भी अपने एविडेंस देगा। पहले अपोजिशन देगा, फिर एविडेंस जो होगा वो एप्लीकेंट देगा। एंड देन व्हाट हैपेंस कि जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार होता है वो सबका देखता है, पूरे केसेस हियरिंग्स होती हैं और उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि रजिस्ट्रेशन दिया जाए या नहीं दिया जाए इस पर्टिकुलर केस में। सो आई विल शो यू, जैसे वंस वी ड्राफ्ट द काउंटर स्टेटमेंट तो हमें फाइल कैसे करना है, कहां पे करना है। ओके, आई विल शो यू दैट। सी, ई फाइलिंग ऑफ ट्रेडमार्क,
here we'll write the credentials, we'll log in and see. New form filing में I told you ना, TMA is for application, TMM is for like pending application. जब आपका होता है आपको कुछ changes करना है proprietor के नाम में या फिर address change करना है, agent change करना है, तो TMM में जाएंगे. There here it is TMO. ठीक है, TMO is for opposition. ठीक है, तो हम सारा जो हम अगर हमारी एप्लीकेशन क्योंकि अपोज हुई है तो काउंटर स्टेटमेंट भी अपोजिशन में ही फाइल होगा. सी नोटिस ऑफ अपोजिशन भी, काउंटर स्टेटमेंट भी, रेक्टिफिकेशन, कैंसिलेशन और ट्रेडमार्क, ये सब कुछ इसी में होता है, अपोजिशन में ही होता है. तो जैसे कि हमें नोटिस ऑफ अपोजिशन करना है, सॉरी काउंटर स्टेटमेंट करना है, सॉरी काउंटर स्टेटमेंट वी नीड टू डू. ओके, अपोजिशन नंबर हम डालेंगे. हियर we'll write the opposition, जो नोटिस ऑफ अपोजिशन में हमें अपोजिशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है हम वो डालेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये डाल दिया, अप्लाई. तो ये ऑलरेडी डिटेल्ड फिल्ड है, इसमें आपको ऐसे डिटेल फिल करनी पड़ेगी बिकॉज मैंने कोई एक पुराना ऑपोजिशन नंबर ही सेव करके आपको दिखाया है, तो इनमें आपको डिटेल डालनी पड़ेगी एकदम सेम. इट्स वेरी इजी, आपको सिर्फ वही डिटेल फिल करनी है. जैसे आपको क्लास अपनी फिल करनी पड़ेगी, प्रोप्राइटर कोड, प्रोप्राइटर नेम, प्रोप्राइटर एड्रेस, यही सब फिल करना होता है. एंड देन एट लास्ट सी 2700 प्राइस होता है ऑफिशियल प्राइस जो है काउंटर स्टेटमेंट फाइल करने का. वंस यू फाइल द काउंटर स्टेटमेंट, जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार होता है वो अपोनेंट पार्टी को और उसको सर्व करेगा. अपोनेंट पार्टी को जिसमें होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार, वो जो होते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सर्व करे, बिकॉज वी आर पेइंग 2700. Applicant is here paying 2700 for filing the counter statement. So it's the responsibility of the trademark registrar to serve the counter statement to the opposition. Then we need to we have to upload करेंगे हम यहाँ जाकर counter statement को, and then we'll submit. Okay, so this is how it looks. This is how we file counter statement.